हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज हम लोग सिद्ध करेंगे उत्तर लेंस में दर्पण सूत्र को। उत्तर लेंस में जो दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो सबसे पहले हमको उत्तर लेंस बनाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, उस लेंस को सिद्ध कर पाएंगे। तो उत्तर लेंस में आपको पता है कि इसका बीच का भाग मोटा होता है, साइड का भाग पतला होता है। और ये हमने एक रेखा खींच दी मुख्य अक्ष की। और आप लोगों को पता होगा कि उत्तर लेंस में जो मुख्य फोकस होता है वो उसका f2 होता है, अर्थात द्वितीय फोकस होता है उसका मुख्य फोकस होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। जब f2 इधर है तो 2f2 भी किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। और 2f1 भी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और यहां पर हम क्या देते हैं, एक लंब दे देते हैं। आप लोगों को पता होगा बच्चों कि जब हम लोग वस्तु को उत्तर लेंस में 2f1 पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, 2f2 पर बनता है। हमको भी यहाँ चार त्रिभुज की आवश्यकता है और इसीलिए हम किसको ले रहे हैं, हम वस्तु को 2f1 पर ले रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या रखा है, वस्तु को रख दिया और यहां से ये प्रकाश किरण आएगी तो ये किससे होकर गुजरेगी, ये f2 से होकर गुजरेगी। उसके बाद दूसरी जो किरण है ये कहां से गुजरेगी, ये गुजरेगी प्रकाश केंद्र से होकर के और कटेगी कहां पे, तो ये कटेगी 2f2 पर। ठीक है, यहां पर हम 2f2 को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि ये स्केल से नहीं बना है, इसीलिए क्या है, ये परफेक्ट नहीं है। यहां पर हम वस्तु का नाम रख देते हैं। यहां पर हम ए बी वस्तु को मान लिए और यहां पर क्या होगा, क्योंकि इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है इसीलिए ए कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और बी कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेंस का नाम हम लोग रख देते हैं mn और यहां पर जो प्रकाश केंद्र है इसको हम लोग रख देते हैं O। उसके बाद हमको किरण की दिशा दर्शानी होगी, इसीलिए हम यहाँ पे ये एरो का निशान दे देते हैं जिससे कि हमको पता चले कि किरण किधर से आ रही है, इधर से इस साइड आ रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सभी का हम लोगों ने नामकरण कर दिया है। यहाँ पर एक चीज का नाम मिसिंग है, इस बिंदु का जो हम लोग नाम रख देते हैं ये हम लोग रख देते हैं P। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, पूरा फिगर तैयार होकर आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बेस तैयार करते हैं। बेस तैयार करने का मतलब है कि हमने यहां पर किसका नाम क्या रखा है, वस्तु का नाम क्या रखा है, लेंस का नाम क्या रखा है, इन सभी चीजों को दर्शाना ही क्या कहलाता है, बेस बनाना कहलाता है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसका बेस बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखेंगे चित्र से mn एक उत्तर लेंस है तथा ए बी वस्तु है और यहां पर हम ए डैश बी डैश देते हैं। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है और OF2 इसका मुख्य फोकस है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वस्तु दूरी को भी साथ ही साथ दर्शा देते हैं जिससे कि क्या हो, हमको इसके नामकरण में आसानी हो आगे। यहां पर हम लिखेंगे तथा OB वस्तु दूरी -u है तथा OB डैश प्रतिबिंब दूरी प्लस भी है और OF2 फोकस दूरी प्लस स्मॉल f है। यहाँ पे प्लस माइनस हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिया है, जो लेंसों की चिन्ह परिपाटी होती है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, इससे पिछले वाला जो क्लास है उसको देख सकते हैं। अब त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज OB डैश A डैश में हम लोगों ने इस त्रिभुज को
और इस त्रिभुज को लिया है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि यहां पर हमने 2f2 के नीचे में b डैश क्यों लिखा है, तो जो कि यहां पर अगर हम लोग इसके नाम में b डैश के जगह 2f2 का यूज करते हैं तो क्या होता है, वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता। इसीलिए हमने क्या किया है, इन दोनों को अलग कर दिया और यहां भी इन दोनों को क्या किया है, अलग कर दिया है। क्योंकि हमको यहाँ पर सिद्ध करना है तो हम नामों पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज किस किस कोण से समरूप होंगे, क्योंकि समरूप होने का क्राइटेरिया है कि कम से कम तो दो कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे कोण ए बी ओ। देखिए ए बी ओ और ओ बी डैश ए डैश, यहां पर देखिए ये भी समकोण, ये भी समकोण, दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे, इसीलिए यह किस नियम से बराबर होगा, समकोण से। ठीक है, उसके बाद कोण ए ओ बी बराबर कोण ओ बी डैश ए डैश, सॉरी कोण बी डैश ओ ए डैश। एक सीधी रेखा पर अगर कोई दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके जो आमने सामने की भुजा होती है वह सम्मुख कोण के नियम से बराबर होती है। तो यह ये किस नियम से बराबर हो जाएगी, सम्मुख से। अतः त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ओ बी डैश ए डैश। समरूप क्यों हुआ, क्योंकि इसका दो कोण क्या है, बराबर है। तो जब समरूप होगा तो इसका जो दो भुजा का अनुपात है वह भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटे ओ बी डैश, ये क्या हो जाएगा, इसका समीकरण एक हो जाएगा। इस समीकरण को हम लोग इसीलिए लिख पाए क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब चलते हैं अब त्रिभुज POF2 में, POF2 तथा त्रिभुज F2B डैश A डैश में, F2B डैश A डैश में, इसमें देखते हैं। तो यहां पे देखिए POF2 में ये कोण क्या है, ये कोण समकोण है और यहां पर भी क्या है, ये कोण समकोण है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोण POF2 बराबर कोण F2B डैश A डैश, किस नियम से, समकोण से। और यहां पर क्या हो जाएगा, कोण P डैश F2O, P डैश F2O बराबर कोण B डैश F2 A डैश, किस नियम से, सम्मुख के नियम से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जब दो कोण बराबर है इसका मतलब क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अतः त्रिभुज POF2 समरूप त्रिभुज F2B डैश A डैश। जब दोनों समरूप है इसका मतलब क्या है, PO बटे A डैश B डैश बराबर OF2 बटे F2B डैश। अब यहां पे हम लोग एक ब्रैकेट देंगे। यहां पर देखिए PO क्या है, यह AB के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहां पे BO और AP क्या है, समानांतर है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि AP समानांतर BO, इसलिए AB बराबर PO। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, AB बटे A डैश B डैश बराबर OF2 बटे F2B डैश। ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों का जो LHS पक्ष है अर्थात जो लेफ्ट साइड वाला, यहां पर भी देखिए लेफ्ट साइड वाला और यहां पर भी देखिए लेफ्ट साइड वाला, दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैथ का एक टर्म कहता है कि अगर दो समीकरण का LHS पक्ष बराबर हो तो उसका RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी को हम लोग यूज करेंगे और
हम जानते हैं कि अगर दो समीकरण का LHS बराबर हो तो उसका RHS भी बराबर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब RHS को हम लोग बराबर करते हैं OB बटे OB डैश बराबर OF2 बटे F2 B डैश। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फिर से ब्रैकेट देंगे। OB देखिए, OB 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 क्या है, वस्तु दूरी है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चित्र से, OB बराबर क्या है, वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी को हम लोग हमेशा किससे दर्शाते हैं, U से दर्शाते हैं। और निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये किस साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो OB क्या हो जाएगा, -U हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखिए OB डैश, OB डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। और ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के राइट साइड है, इसलिए क्या है, धनात्मक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं +B। और OF2 इसका मुख्य फोकस है, और मुख्य फोकस को ही हम लोग फोकस दूरी में शामिल करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, +f हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम लोग इसका मान रखना स्टार्ट करते हैं। OB का मान कितना है, -U है। OB डैश का मान कितना है, +B है। तो प्लस को हम लोग नहीं लिखते। OF2 का मान क्या है, प्लस में F है, लिख दिए। उसके बाद F2B डैश, इन दोनों के बीच का दूरी हमको पता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, OB डैश में से OF2 को घटाएंगे तो इस बीच का दूरी निकल जाएगा। क्योंकि नॉर्मली अगर कोई रेखाखंड है, ऐसा रेखाखंड है ये AB, और यहां पर एक और बिंदु C है। अगर इसका टोटल का दूरी 10 मीटर है और हमको इन दोनों के बीच की दूरी पता है कि ये 2 मीटर है, तो अब अगर BC का दूरी पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। अगर हम टोटल में से इसका दूरी घटा देंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे हम F2B डैश को क्या लिख सकते हैं, F2B डैश को हम लोग लिख सकते हैं OB डैश OF2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, -U/V बराबर F बटे, OB डैश क्या है, OB डैश है V। उसके बाद OF2 क्या है, OF2 है F। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये नीचे में भागा में है, ऊपर जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम -U ब्रैकेट अंडर B -5, और यहाँ पर देखिए V इंटू F हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -U से अगर +V में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस गुना प्लस, -UB, माइनस गुना माइनस प्लस, और UF हो जाएगा। और इधर क्या हो गया, B गुना F, BF हो गया। देखिए क्या यहाँ पे ये मैच कर रहा है, क्या नहीं मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी में किससे भागा देते हैं, UVF से भागा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सभी में UVF से भाग देने पर, सभी में हम लोग UVF से भाग दे देते हैं। -UV बटे UVF प्लस UF बटे UVF बराबर VF बटे UVF, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे UU कैंसिल हो गया, V भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी UU कैंसिल, FF कैंसिल, V भी कैंसिल, FF कैंसिल। बचा क्या, -1/F प्लस 1/V बराबर 1/U। हम क्या करते हैं कि 1/F को इस साइड भेज देते हैं और 1/U को इस साइड ले आते हैं। क्या हो गया, -V -U बराबर 1/F। अब देखिए क्या ये फॉर्मूला मैच कर गया, क्या 1/V - 1/U बराबर 1/F। तो ये हमारा क्या हो गया, लेंस सूत्र प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।